हम अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। आपको लाठी चलाना है, गोली चलाना है, जलियांवाला बाग बनाना है, बनाओ। हिंदुस्तान में हर जगह शाहीन बाग बनेगा और इस कानून को आपको घुटने पर हम ला देंगे कि इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। जो सरकार ट्रिपल तलाक का बिल लाकर मुसलमानों को परेशान करे, एनआरसी और सीए लाकर मुसलमानों को परेशान करे, छतों पर आप अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते, कि राम मंदिर का ट्रस्ट बना, क्यों मुसलमान को उसमें लिया गया? कौन सिख को, कौन बौद्ध को, कौन जैन को वहाँ लिया गया? मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी पर आपकी नजर इसलिए है क्योंकि आपका जो आका है, जो मुंबई में बैठा हुआ है, जिसका नाम अंबानी है, उसका जो घर, उसका जो बंगलो बना हुआ है, वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। वक्फ बिल को लेकर देश भर के मुसलमानों में नाराजगी है। इस वक्त हम बंगाल के सड़कों पर हैं। मुसलमान यहाँ भी जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सड़क पर है, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम युवा लोग हैं, युवा नेता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। सरफराज भाई, आखिर इस बिल का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अमित शाह तो एक तरफ कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के हित के लिए, पासमानदा मुसलमान महिलाओं के हित के लिए। आप एक बात बताइए कि जो सरकार ट्रिपल तलाक का बिल लाकर मुसलमानों को परेशान करे, जो सरकार एनआरसी और सीए लाकर मुसलमानों को परेशान करे, जो सरकार ये बात कहे कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जो सरकार में छतों पर आप अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते, जो सरकार में रोड पर आप अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते, वो सरकार पर कभी आप भरोसा करके ये बात कहेंगे कि ये बिल मुसलमानों के हित का बिल है? हिंदुस्तान के संविधान ने ये मुसलमानों को अधिकार दिया है आर्टिकल 26 के तहत कि आप अपने धर्म का पालन खुलेआम इस सरकार में, इस हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में कर सकते हैं। आप अपने धार्मिक प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। मैं कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि राम मंदिर का ट्रस्ट बना, क्यों मुसलमान को उसमें लिया गया? कौन सिख को, कौन बौद्ध को, कौन जैन को वहाँ लिया गया? साईं बाबा का ट्रस्ट बना, तिरुपति माला का ट्रस्ट बना, कौन मुसलमान वहाँ पर होते हैं? वहाँ तक तो ये ऑर्डर है कि अगर वहाँ का डीएम अगर मुसलमान होगा तो उसको वहाँ पर अधिकारी में शामिल नहीं करके, बल्कि जो हिंदू भाई वहाँ होंगे वो उनके ऊपर के हो या उनके नीचे दर्जे के हो, वो उनका देख रेख करेगा। हम लोग तो नहीं कहते कि हमारे प्रॉपर्टी में आप आके इंटरफेयर करें। क्यों ज़बरदस्ती मुसलमानों के प्रॉपर्टी में आप इंटरफेयर करने का कोशिश कर रहे हैं? संशोधन इसलिए लाया गया है कि इस वक्फ के जरिए धार्मिक या फिर जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें मदद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था, घोटाला हो रहा था। आपको वक्फ में मुसलमानों की मदद करनी है तो मुसलमानों को नौकरी दीजिए, मुसलमानों को नौकरी दीजिए, मुसलमानों की मदद होगी। मुसलमानों को एजुकेशन अच्छा दीजिए, मुसलमानों की मदद होगी। मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी पर आपकी नज़र इसलिए है क्योंकि आपका जो आका है, जो मुंबई में बैठा हुआ है, जिसका नाम अंबानी है, उसका जो घर, उसका जो बंगलो बना हुआ है, वो वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। और बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हिंदुस्तान में है वो वक्फ की ज़मीनें हैं, उसको लूटने का काम ये सरकार करना चाहती है, इसलिए ये कानून लाया गया। आपको मालूम होगा कि संभल की मस्जिद का जब झमेला हुआ, जब झगड़ा हुआ, तो इसका जब हिंदुस्तान के मुसलमान विरोध किए तो कोर्ट में ये प्रॉपर्टी को लिखा गया कि दिस प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, जबकि मुसलमान पक्ष के वकील ये कह रहे थे कि दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू मस्जिद, बट वो वहाँ पर डिस्प्यूटेड लिखा गया। और जब ये कानून पास हुआ तो उस कानून में लिखा जाता है कि ये जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगा उसको सरकार एक्वायर कर लेगी। ये मामला जो है ये संभल की मस्जिद से जोड़कर ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए ये कानून संसद में पास किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ मुसलमान जो है सड़क पर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ नोटिस भेजा गया है और कहा जा रहा है कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। आप तो देख रहे हैं कि जब से 2014 के बाद सरकार आई है तो ये सरकार, ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ मुसलमानों का विरोध करने के लिए सरकार आई है। आप अगर किसी का विरोध करेंगे यूपी में तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, आप अगर विरोध करेंगे तो आपको झूठे केस में जेल में डाल दिया जाएगा, आप अगर विरोध करेंगे तो आपको नौकरी से जाना पड़ेगा, आप अगर विरोध करेंगे तो आपको झूठे केस में किसी मुकदमे में फंसा कर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। किस तरीके की सरकार हिंदुस्तान में चल रही है? हमारा डेमोक्रेसिक राइट है, हम डेमोक्रेसी के हिसाब से हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को सड़क पर रख सकते हैं। आज खुलेआम जो यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, ये हिंदुस्तान की संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, तब हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। ये भी तो संवैधानिक तौर पर ये बिल पास हुआ राज्यसभा लोकसभा से, फिर इस बिल को काला कानून क्यों कहा जा रहा है? काला कानून इसलिए कहा जा रहा है कि जब हमारा 1995 में जब इसका संशोधन किया गया, जब 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में हमको संशोधन कर वक्फ बोर्ड को एक स्टेटस दिया गया, अपना एक अधिकार दिया गया कि आप अपने तौर पे चलाएंगे। और हर धर्म के लोग चलाते हैं, हर धर्म के लोग, चाहे वो सिख हो,
चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, अपने जो निजी प्रॉपर्टी उनकी होती है वो अपने धर्म के हिसाब से चलाते हैं, मुसलमान भी चलाते हैं। लेकिन मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र है कि एक वर्ग को ये खुश करना चाहते हैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो हमारे कब्रिस्तान को छीनने का काम करेगी, हमारे मंदिर, हमारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारे खानकाहों को छीनने का काम करेगी। कोई भी शख्स जाकर कह सकता है, कब्रिस्तान में केस कर देगा, बोलेगा प्रॉपर्टी मेरा है, और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाएगा। और कानून में पहले ही से लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा तो सरकार उसको एक्वायर कर लेगी। ये इनका मंशा है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट किया जाए और इसको एक्वायर किया जाए। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जो संशोधन हुआ है उसका क्या नुकसान है? यही तो मैं आपको नुकसान बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वक़्फ़ में डिस्प्यूट होगा तो वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट किया गया। 22 लोगों की कमेटी बनेगी वक़्फ़ बोर्ड की, जिसमें 12 लोग जो हैं वो गैर कौम के होंगे, मतलब मेजॉरिटी उनकी होगी। आप कोई भी अपना वक़्फ़ का कोई ऑर्डर पास नहीं करा सकते। ये हमारे ही वक़्फ़ बोर्ड में आप क्यों आकर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं? हालांकि गवर्नमेंट तो ये अपॉइंट करती है, वक़्फ़ बोर्ड का जज तो होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वक़्फ़ बोर्ड का जो सीए होता है, सीओ, वो अपना स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कहाँ मुसलमान अपॉइंट करते हैं? ये तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अमित शाह हिंदुस्तान के लोकसभा में खुलेआम झूठ बोलते हैं कि आप ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि वक़्फ़ बोर्ड खुद अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट में केस लड़ती है। कितना बड़ा झूठ आज हिंदुस्तान का गृह मंत्री हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बोल रहा है। इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती दोस्तों। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान शाहीन बाग की तरह सड़कों पर आएगा या शाहीन बाग बनाएगा तो हम जो है जालियांवाला बाग बनाएंगे। बिल्कुल बनाएं, हम अपने सीनों पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से मेरे किसान भाई ने किसान कानून का विरोध किया, उसी तरीका मुसलमान भाई भी इस कानून का विरोध करेंगे। आपको लाठी चलाना है, गोली चलाना है, जलियांवाला बाग बनाना है, बनाओ। हिंदुस्तान में हर जगह शाहीन बाग बनेगा और इस कानून को आपको घुटने पर हम ला देंगे कि इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अब्दुल चचा, ये बताइए कि नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी हमेशा मुसलमानों को लेकर फिक्रमंद रहे हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब यह बिल आया तो उन्होंने मुसलमानों से मुंह क्यों मोड़ लिया? देखिए, ये इतने सीजन पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, लेकिन इन लोगों से इस तरह की उम्मीद थी नहीं। ये अब पूरा जो बिल है ना, ये इन चारों लीडरों के ऊपर में फाड़ा गया है। नरेंद्र मोदी और भाजपा शुरू से एक एम लेकर के चल रही है कि रीजनल पार्टी को ख़त्म करना है। जो लोग समझ गए वो उछल करके भाग गए उनके ग्रुप से, चाहे वो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का ग्रुप हो या बीएसपी हो या ये लोग इस वजह से भागे कि इनकी ज़मीन को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने, और इनके लीडर बार बार ये कहते रहते कि हिंदुस्तान में जो है रीजनल पार्टी की ज़रूरत है नहीं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब बीजेपी खुद मेजोरिटी में थी, वो चाहती तो उस वक्त में भी 2019 से 2024 के दरमियान में भी ये वक्फ बिल को पास करवा सकती थी, लेकिन उसने नहीं करवाया। उसने मेजोरिटी में होने के बावजूद नहीं करवाया। अब जो ये बिल पास कराया गया है तो उसके पास बोलने का एक बहुत अच्छा रास्ता हो गया कि भैया मेरे पास मेजोरिटी थोड़ी था, ये जो तुम्हारे लोग हैं इन्हीं लोगों ने तो हमको सपोर्ट किया है। उसमें नीतीश कुमार है, जयंत चौधरी हैं, रामविलास पासवान के साहबजादे हैं, चिराग पासवान हैं, है ना, चंद्रबाबू नायडू हैं, तो ये लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो हम बिल पास किए। अब ये लोगों की छवि जो है ख़राब हो गई है और इन लोगों को अब माइनॉरिटीज़ जो हैं वो शक के नज़र से देख रहे हैं कि ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन ये लोग तो थे तो इंडिया का हिस्सा ना, तो जाहिर सी बात है कि अपने अलायंस का इन्होंने समर्थन किया। नहीं, अलायंस का समर्थन किया, अलायंस का समर्थन करना चाहिए, लेकिन सच और झूठ में फ़र्क समझना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। अलायंस में होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी जो है कर देंगे और हम उसमें आपके पीछे चले जाएंगे। नीतीश कुमार के बुलडोजर चलाएंगे, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आप सही बुलडोजर चला रहे हैं। आप घरों को बाहर से निकाल करके, घरों से बाहर निकाल के सड़क पर फेंक देंगे, लोगों को नमाज पढ़ने से रोक देंगे, लोगों को मजहबी आज़ादी जो कि BR अम्बेडकर साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आप उसको ख़त्म कर देंगे। आप उसको ख़त्म कर देंगे और बोलेंगे कि हम अलायंस में इसलिए हमारी मजबूरी है। ऐसा कौन सा मजबूरी है भाई? इससे पहले भी यूपीए की सरकार थी, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक जो है 10 साल यूपीए की सरकार को चलाया, बहुत शानदार तरीके से चलाया। उस वक्त भी अलायंस था, लेकिन उस अलायंस में ऐसा कोई आप दिखा दीजिए कोई दागदार चेहरा कि हाँ हमने ये कानून ला दिया, हमने वो कानून ला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये तो अपनी मेंटेलिटी है आपकी
कि आपकी सोच क्या है, आप आरएसएस के सोच के ऊपर में। अमित शाह या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने जो है पासमानदा मुसलमानों के लिए, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके सपोर्ट के लिए जो है हम ये बिल लेकर आए हैं। देखिए, अब उनके हित के लिए आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। जिस मुसलमान को सड़क पर लिंचिंग किया जा रहा है आपके सरकार के आने के बाद से, जिस मुसलमान को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जिस मुसलमान के बारे में प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि इनके शक्ल से इनको हम पहचान लेंगे, जिस मुसलमान को जो है अगर कोई हुकूमत स्टेट गवर्नमेंट 4% का रिजर्वेशन देती है, वो भी सिर्फ मुसलमानों को नहीं माइनॉरिटीज़ को देती है। कर्नाटक में जो हो रहा है उसका जीता जागता सबूत है। उस पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण का जो अल्फाज है ये इतना भयानक अल्फाज है कि कोई गरीब फकीर मुसलमान को अगर कोई 100-200 रुपये देना भी चाहे पार्टी, तो आप बोलेंगे कि ये तुष्टीकरण हो रही है। तो ये हालत है अभी देश की। इस वक्त देखिए बंगाल की सड़कों पर हैं और लाखों हजारों की संख्या में जो है, लाखों हजारों की संख्या में जो है लोग पहुंचे। और वहां देखिए कि वहां जो है पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन शायद नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या फिर मोदी जी हो, किसका पुतला दहन किया जा रहा है हम वहाँ करीब जाकर देखेंगे।